नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवधि की बात करें तो अधिकतम क्षेत्र में ये 45 से 55 दिन की अवस्था में है। और पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी सोयाबीन की RVSM 1135 वेराइटी में दूसरा स्प्रे कौन सा लेने वाला हूँ, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था। किसान साथियों, आज जब मैं इसमें स्प्रे किया मैंने, तो वीडियो के माध्यम से फिर से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको दवाई अलग बताता हूं और मैं खुद अलग लेता हूं। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि सभी प्रकार की इल्लियों और गार्डल बिटल के लिए जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो अनुशंसित कीटनाशक है इमामेक्टिन बेंजोइट 1.9% EC जो लिक्विड फार्मूलेशन में आता है, उसका प्रयोग कर रहा हूँ। साथ ही किसान साथियों, इस दवाई के साथ मैं क्रॉस कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ प्रोपेनोफास 50 EC, जो कि रस चूसक कीटों के साथ साथ इल्लियों पे भी काम करेगी। और कीटों की सभी अवस्था में, चाहे वो लार्वा अवस्था में हो, चाहे पूर्ण रूप से इल्ली हो, या सफ़ेद मक्खी हो, या सफ़ेद मच्छर हो, या उनके अंडे हो, सभी को ख़त्म करने का काम ये दवाई करेगी। और इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि किसान साथियों, फसल की अवस्था 44 दिन की हो चुकी है और फसल में फूल भी निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन थोड़ा सा नुकसान हमारे फूलों को इस टेक्निकल से हो सकता है। लेकिन किसान साथियों, इसकी जैसी कोई दवाई ऐसी नहीं है जो अंडों को भी ख़त्म करे और सफ़ेद मच्छर को भी ख़त्म करे, सफ़ेद मक्खी को भी ख़त्म करे और इल्लियों को भी ख़त्म करे। इसलिए मेरे को ये टेक्निकल लेना ही पड़ा। थोड़ा नुकसान फूलों को हो सकता है, लेकिन यदि मैं इस टेक्निकल को नहीं लेता हूँ या इस समय दवाई का स्प्रे नहीं करता हूँ, तो किसान साथियों, कीटों से मेरी फसल को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए थोड़ा नुकसान का जोखिम मैंने उठाया है। हालांकि नुकसान होगा कि नहीं होगा, ये तो 1 से 2 दिन के बाद देखने को मिलेगा। और इसके साथ लिया है किसान साथियों मैंने 05234 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र। इसका भी रीज़न मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर भी आपको बता दूं कि इसमें जो उपलब्ध फास्फोरस और पोटास तत्व है, तो फास्फोरस जो है किसान साथियों आपकी फसल की जड़ों को मजबूत बनाता है और आपके पौधे के तने को मजबूत बनाता है। साथ ही इसमें फ्लावरिंग को खिलने में, यानी फूल खिलने में अच्छी सहायता करता है। फूल ड्राप होने की समस्या से भी बचाता है। आपके पौधे की ऑटोमेटिक हाइट को भी कंट्रोल करता है। चूँकि मैंने पहले स्प्रे में जो PGR का प्रयोग किया था, तब तो हाइट रुक चुकी थी, लेकिन अब फिर से हाइट होने लगी है। और किसान साथियों, जो पोटास तत्व है ये आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के जो तनाव है, चाहे वो जैविक तनाव हो या अजैविक तनाव हो, उनसे बचाता है। साथ ही साथ स्टेम को मजबूत बनाता है, जिससे कि जब फलियाँ पक जाएगी, दाना भर जाएगा, तो वजन के कारण फसल आड़ी ना गिरे। इस हिसाब से इन दोनों पोषक तत्वों का प्रयोग मैंने अपनी फसल में अभी कर लिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में भी बताया था कि यदि आपकी फसल हल्की है तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी प्रयोग कर लीजिए। क्योंकि किसान साथियों, इसी वर्ष से इस प्लॉट को मैंने प्लाव कराया है, या यूँ कहूँ कि इसकी गहरी जुताई करवाई है। साथ ही अधिकांश क्षेत्र में किसान साथियों इसमें लहसुन की फसल थी, जिसमें सभी प्रकार का पोषण मैंने दिया था, जिसके कारण मुझे किसी भी पोषक तत्व की कमी इसमें नहीं लगी। इसलिए मैंने उसका प्रयोग नहीं किया है। यदि किसान साथियों आप ये कॉम्बिनेशन लेना चाहें तो आपकी फसल इस अवस्था में हो तो ले सकते हैं। यदि 50 दिन के आसपास आपकी फसल हो तो किसान साथियों, इस कॉम्बिनेशन में जो प्रोपेनोफास है यह आपके फूलों को इफेक्ट कर सकता है। तो आप इस अवस्था में इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि मेरी फसल में तो अभी फ्लावरिंग शुरू ही है। इसलिए मैंने इसका प्रयोग कर लिया थोड़ा सा जोखिम उठाते हुए, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा उपाय मेरे को सही नहीं लग रहा था। तो किसान साथियों, जो स्प्रे मैंने किया है वही मैंने आपको बताया है। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको गलत जानकारी दे रहा हूँ। मेरा प्रयास है किसान साथियों कि आपकी लागत है कम से कम आए, दवाइयों का रिजल्ट अच्छा मिले, बिना फसल को नुकसान किए हुए। कोई फालतू के टाने, कोई फालतू के खाद मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी फसल में ज़्यादा लागत आ जाएगी। तो वैसे भी सोयाबीन की फसल है, ज़्यादा आर्थिक लाभ देने वाली नहीं है। ज़्यादा खर्चा करके ज़्यादा थोड़ा हमने कमा भी लिया, लेकिन आप भी देख पा रहे होंगे अभी बाज़ार भाव भी नहीं है। तो ऐसा कमाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम हिसाब करने बैठेंगे तो अब आखिर में हमें पता चलेगा कि हमने तो काफ़ी ज़्यादा लगा लिया और हमारे पास बचा तो थोड़ा ही है। तो हम अपनी फसल की ज़रूरत के हिसाब से ही उसमें खर्चा करें, अनावश्यक खर्च ना करें, टॉनिक का ज़्यादा प्रयोग ना करें, बार बार फसल में खाद का प्रयोग ना करें। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में इनसे संबंधित जानकारी दी है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि टॉनिक कब काम करते हैं, खाद कब काम करते हैं, कौन सा खाद का क्या काम है। तो मेरा प्रयास यही है कि आपकी लागत कम से कम आए और आपकी फसल अच्छी से अच्छी हो। किसान साथियों, छोटा सा किसान हो, जितना अनुभव अपने
खेती से सीखा है और अन्य किसान भाइयों के अनुभव से सीखा है, वही मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ किसान भाइयों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, कुछ को नहीं आती है। तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से किसी एक किसान भाई का भी भला हो जाए, लाभ हो जाए, उसकी लागत कम हो जाए, उसकी फसल अच्छी हो जाए, तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा। तो किसान साथियों, यदि आपकी फसल में किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही आपने अपनी फसल में कोई नवाचार किया है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्रयोग किया है जिसका आपको लाभ हुआ है और आप उसे अन्य किसान भाइयों के हित में भी शेयर करना चाहें तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हम एक दूसरे का अनुभव लेकर हमारी खेती की लागत को कम कर सकते हैं और उसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि अन्य किसान भाई हित में इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।